गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि हमने कल की क्लास में एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स के बारे में सीखा था उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं और फिर आगे की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आप जो भी आपका कंफ्यूजन इसमें एक बार जरूर पूछिए। जैसे कि हमने कल आपको बताया था, हमारे जो हाथ के ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं, लेग के पॉइंट्स आते हैं वो, और हाथ के और हमारा फेस और हेड के जो जो पॉइंट्स जहां जहां पर आते हैं वो हमने कल आपको बताया था। एक बार छोटा सा इसको शॉर्टकट में थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था, थंब के ऊपर हमारे फेस और हेड के पॉइंट्स आते हैं और हमारी मिडिल फिंगर जो सबसे बड़ी उंगली होती है उसके ऊपर हमारा लेग के पूरे पॉइंट्स हमें उसके ऊपर देखने हैं, और हमारी इंडेक्स फिंगर पर हमारे हैंड्स के पॉइंट देखने हैं। राइट हैंड पे राइट इंडेक्स फिंगर पर राइट हैंड के और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर लेफ्ट हैंड के पॉइंट आएंगे। इसी प्रकार राइट मिडिल फिंगर पर राइट लेग और लेफ्ट मिडिल फिंगर पर लेफ्ट लेग के पॉइंट्स आएंगे। आगे हमने बताया था जैसे कि लेग के पॉइंट्स जॉइंट्स कैसे कैसे फिंगर पर हमें देखने हैं। ये हमारा हिप जॉइंट था, और हिप जॉइंट हमारा जैसे कि मिडिल फिंगर के ऊपर जहां से हमारी ये पाम हथेली से जुड़ रहती है, मिडिल फिंगर, वहां पर हमारा हिप जॉइंट आता है। उसके बाद मिडिल जो जॉइंट है हमारा वो हमारे नी का पॉइंट आता है मिडिल जॉइंट के ऊपर फिंगर पर। जैसे हमारा मिडिल में ही नी जॉइंट पड़ता है हमारी लेग में, हम देखते हैं वैसे ही हमारी मिडिल फिंगर पर बीच का जो जोड़ है, जो जॉइंट है, वो नी जॉइंट के पॉइंट इसके ऊपर आते हैं। और जैसे हमारा एंकल जॉइंट हमारा सबसे नीचे का जॉइंट होता है लेग में, उसी प्रकार फिंगर में भी ये लास्ट का जो जॉइंट है, ये इस पर एंकल जॉइंट का पॉइंट आता है। और सबसे नीचे की ओर हमारे जैसे लेग में टो आते हैं, उसी प्रकार फिंगर में भी ये टिप के ऊपर टो के पॉइंट्स आते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है, एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार हैंड के पॉइंट हमने देखे थे। जैसे हमारा शोल्डर है, शोल्डर में सबसे ऊपर का जॉइंट जो हमारा होता है, ऐसे ही फिंगर में जहां से फिंगर हमारी पाम से जुड़ी होती है वहीं पर हमारा शोल्डर जॉइंट का पॉइंट आता है। और एल्बो जॉइंट जैसे कि हमारा मिडिल में होता है हमारे पूरे हाथ में, उसी प्रकार ये हमारा मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे हमारा पॉइंट आता है। और जैसे रिस्ट जॉइंट जो हमारा आता है, थर्ड जॉइंट होता है हमारे पूरे हाथ में, थर्ड जॉइंट होता है। उसी प्रकार तीसरा जो जॉइंट हमारी इंडेक्स फिंगर पर होता है वो हमारा रिस्ट जॉइंट होता है। इसके साथ साथ हमारा जैसे हमारे हाथ में सबसे लास्ट के जो पॉइंट्स होते हैं वो फिंगर्स आती हैं, उसी प्रकार इंडेक्स फिंगर पर हमारी टिप के ऊपर हमारी फिंगर्स के पॉइंट आते हैं। जिस भी फिंगर में कोई इश्यू है तो हम हमारी टिप के ऊपर पॉइंट दबाकर देखेंगे, जहां पर हमें पेन महसूस होता है वही उस फिंगर का पॉइंट होता है, जिस टाइप से आप इसमें स्क्रीन में देख पा रहे हैं। किसी का कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो मेरे से पूछ सकते हैं एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं हमारे हाथ और पैर पे कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। आज हमें थोड़ा सा यही देखना है कि हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसको हम देखते हैं। हाथ के ऊपर फिजिकली हमें चेक करना है, जैसे कल हमने बताया भी था, एक बार और उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं और हम अपने जो ट्रीटमेंट है खुद का या अपनी फैमिली मेंबर का वो अच्छे से हम कर पाए। इसके लिए सबसे पहले हमें लेनी होती है ये आप देखेंगे पेपर टेप होती है 1 इंच वाली,
1 इंच वाली पेपर टेप लेते हैं और पेपर टेप को इस टाइप से छोटे हिस्से में फाड़ लेते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम लगाते हैं मेथी दाना। मेथी टेबल के ऊपर डाल लेते हैं और पेन से थोड़ा स्ट्रेट मेथी को करके मैं भी एक बार आपको लगा के दिखा देता हूं किस टाइप से हमें मेथी को लगाना है। मेथी इतनी लेनी है कि वो हमारी फिंगर के चारों तरफ आ जाए। टेप के ऊपर उतनी मेथी लगी होनी चाहिए, उतनी लंबी टेप होनी चाहिए कि फिंगर के चारों तरफ उस ज्वाइंट के ऊपर वो लग जाए। अब हम ये टेप को मेथी के ऊपर, टेबल के ऊपर जो हम मेथी बिछाते हैं उसके ऊपर चिपका लेते हैं और आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्क्रीन में, आप देखिए इस प्रकार से मेथी को हमें टेप के ऊपर लगा लेना है। और इसको हमारा, अगर हमारे नी में प्रॉब्लम है, इनकेस हमारी राइट साइड की नी में प्रॉब्लम है, तो राइट साइड के हाथ पर हमारी जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के ये जो जॉइंट है हमारा मिडिल जॉइंट, मिडिल फिंगर का मिडिल जॉइंट, ये हमारा नी के लिए होता है। इसके ऊपर हम चारों तरफ इस मेथी वाली स्टेप को इस टाइप से लगा देते हैं। इस टाइप से लगाकर रात भर के लिए हमें इसको छोड़ना है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें किडनी के पॉइंट्स पर भी ट्रीटमेंट देना होता है। अगर हमारी जॉइंट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें किडनी के जो हमारे पॉइंट्स हमने हाथ के ऊपर आपको बताए थे उनके ऊपर ट्रीटमेंट देना होता है। एक बार किडनी के पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं इसमें। जैसे कि कल भी हमने आपको दिखाया था किडनी के पॉइंट्स हमारे हाथ पर कहाँ कहाँ आते हैं। ये हमारे किडनी के पॉइंट है, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैंने जैसे आपको कल बताया था कि हम क्लस्टर मैग्नेट या फिर राजमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एक बार मैं लगा के आपको दिखा देता हूं किस टाइप से हमें इसको लगाना है। मैं आज आपको राजमा भी इस पे लगा के दिखाता हूँ, राजमा कैसे लगाना है और इस पे हमें क्लस्टर मैग्नेट कैसे लगाना है। जैसे राजमा के सीड्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं इस टाइप से। ये राजमा का सीड स्क्रीन में, अभी एक मिनट, ये देखिए राजमा का छोटा सीड को हमें यूज करना है। छोटे छोटे जो सीड्स आते हैं, एक तो बड़े साइज का होता है राजमा, हमें छोटे वाले सीड्स यूज करने ताकि हमारी टेप से अच्छे से हमारे हाथ के ऊपर चिपक जाए। सबसे पहले क्या करना हमें, हमारे हाथ पर ये थोड़ा सा मार्क करना है कि कहाँ हमारे किडनी के पॉइंट आते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, हमारे किडनी के पॉइंट के लिए हमें कैसे देखना है। एक तो देखना सबसे पहले हमारे बैक साइड में किडनी के पॉइंट आते हैं हाथ के, ये हमें मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। हमारे थंब के पास से ऐसे हम एक लाइन खींचेंगे पहले। आप देख सकते हैं लाइन कहां पर खींची हुई है। और फिर हम एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन हमने खींची है अपनी इंडेक्स फिंगर, स्मॉल फिंगर के पास से, जहां इसने इसको दूसरी लाइन को क्रॉस कर दिया है। एक तो हमारा किडनी का पॉइंट ये हो गया। दूसरा हम इंडेक्स फिंगर से लाइन खींचेंगे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के ज्वाइंट के बीच से। आप देख सकते हैं ये आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा कहां पर हमने लाइन बनाई हुई है। उसी प्रकार हम हाथ के ऊपर लाइन बनाते हैं और ये जो हमारे दोनों पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर हमारे ये किडनी के पॉइंट आते हैं। इन कोई कंफ्यूजन किसी को? अब हमें क्या करना है, इन किडनी के पॉइंट्स के ऊपर राजमा सबसे पहले मैं आपको लगा कर दिखाता हूं। राजमा हमें कैसे लगाना है। राजमा का एक सीड लेंगे और एक टेप लेंगे। हम अलग अलग टेप भी ऐसे यूज कर सकते हैं। एक टेप फाड़ी, उसके ऊपर हमने राजमा का सीड लगाया।
उसके लिए हमें देखना है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, स्क्रीन में आपको किडनी के पॉइंट्स की शेप कैसे है। अंदर की ओर जो हमारा बैंड वाला हिस्सा है वो अंदर की ओर है दोनों साइड से। उसी प्रकार हमारे जो राजमा के जो सीड होते हैं उनमें भी एक साइड से ये बैंड सा होता है हल्का, एक साइड से राउंड बना होता है और एक साइड से हल्का कर्व टाइप से बना होता है। आप देख पा रहे हैं, ये देखो मैंने इसके टेप के ऊपर चिपका लिया है और इसको मैं इस हिसाब से लगाऊंगा ताकि जैसे हमारा आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसी प्रकार से ये जो हमारा बैंड वाला हिस्सा है, जो कर्व वाला हिस्सा है, वो अंदर की तरफ रहे। जैसे कि मैंने ये लगाया है इस टाइप से, आप एक इस पॉइंट को मैंने लगा दिया है, इसको हल्का सा मैंने 2-3 बार प्रेस कर दिया है। अब फिर मैं दोबारा टेप लेते हैं हम और दूसरा जो हमारा किडनी का पॉइंट है उसके ऊपर भी हम राजमा लेते हैं, एक और सीड राजमा का टेप के ऊपर इस प्रकार से चिपका लेते हैं और इसको हम दूसरा जो हमारा किडनी का पॉइंट है उसके ऊपर लगा देते हैं। इस टाइप से ये रात भर के लिए लगा के छोड़ना है और इसके साथ साथ हमारा जो ज्वाइंट, जिस भी ज्वाइंट में प्रॉब्लम है उस पर ट्रीटमेंट देना, उसके साथ साथ किडनी के इन पॉइंट्स पे हमें ट्रीटमेंट देना। जैसे मैंने नी ज्वाइंट का दिखाया है, ये मैंने पॉइंट लगाया है, ये पॉइंट लगाया है मैंने किडनी का ट्रीटमेंट, सॉरी ये मैंने आपको जो नी ज्वाइंट में प्रॉब्लम है इसका मैंने ट्रीटमेंट दिया, इसके साथ साथ मैंने इसके साथ किडनी के पॉइंट लगाए हैं ताकि ये हमारी जो ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें जल्दी आराम हुए। जो हल्की प्रॉब्लम होती है बहुत जल्दी उसमें आराम आपको महसूस होगा, जो काफी लंबे समय से प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें आपको हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने या 3 महीने तक भी आपको ट्रीटमेंट देना पड़े। ये आप अच्छे से देख लीजिए, किडनी के पॉइंट लगा दिए मैंने और ये मैंने नी ज्वाइंट का पॉइंट लगा दिया। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर, अगर हम हमारे पास क्लस्टर मैग्नेट है, क्लस्टर मैग्नेट ये होता है, आप जैसे स्क्रीन में देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्लस्टर मैग्नेट है। इसको हमें क्या करना है, ब्लैक साइड, जो इसमें ब्लैक साइड है, ये ब्लैक साइड की साइड से मैंने टेप के ऊपर चिपका दिया है ये इस टाइप से, और इसको मैंने किडनी के पॉइंट के ऊपर मैं इसको लगा देता हूं। जो मैंने किडनी के ये पॉइंट बनाए हैं, मार्क किए हैं, इनके ऊपर मैं एक क्लस्टर मैग्नेट लगा दिया मैंने, दूसरा क्लस्टर मैग्नेट मैं दूसरे जॉइंट के ऊपर लगा देता हूं। ये दूसरा मैंने ले लिया है क्लस्टर मैग्नेट, ये आप देख सकते हैं। सॉरी ये ब्लैक साइड से चिपकाना, देखिए साइड नुकीली साइड ऐसे रहनी चाहिए, इस टाइप से चिपकाना है और इसको मैंने ऐसे इस टाइप से लगा दिया है। ये स्पेशली ध्यान रखना है कि नुकीला हिस्सा जो हमारी स्किन को टच करना चाहिए, और इनको में बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करने हैं क्योंकि ये मैग्नेट थोड़े नुकीले होते हैं, ज्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का सा प्रेस करके हमें इनको इस टाइप से छोड़ देना है। तो अभी मैंने आपको बताया किडनी पे मैंने कैसे ट्रीटमेंट देना है। तो किसी भी ज्वाइंट की कोई भी प्रॉब्लम है तब हमें किडनी के पॉइंट पर ट्रीटमेंट देना होता है उस ज्वाइंट के साथ साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एल्बो की, एल्बो ज्वाइंट की अगर हम बात करते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाथ के ऊपर अगर हमें प्रॉब्लम है हाथ में किसी भी ज्वाइंट में, तो उसके लिए हमें कैसे ट्रीटमेंट देना है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बना हुआ है। राइट हैंड पे अगर हम बात करते हैं, हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है और रिस्ट ज्वाइंट है। एक बार देख सकते हैं शोल्डर ज्वाइंट यहां पर आएगा, आपका एल्बो ज्वाइंट यहां पर आएगा और रिस्ट ज्वाइंट यहां पर आएगा। अब अगर हम बात करें, हमें प्रॉब्लम है एल्बो ज्वाइंट में, एल्बो ज्वाइंट बोले तो ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर अगर हमें कोई पेन की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमें इंडेक्स फिंगर पर ट्रीटमेंट देना है। जिस हाथ में प्रॉब्लम है उसी हाथ की इंडेक्स फिंगर पर हमें ट्रीटमेंट देना है। हमें मेथी लेनी है, टेप लेनी है, ये जो 1 इंच वाली जो चौड़े वाली टेप होती है इसको लेना है, मेथी को टेबल के ऊपर डालना है
फैला लेना है टेबल के ऊपर और उसके ऊपर टेप को चिपका लेना है। जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा देता हूं, इस टाइप से मेथी टेप के ऊपर लग जाती है। अब इसको हमें क्या करना है, हमारी इंडेक्स फिंगर पे अगर हमारा हम देखेंगे एल्बो जॉइंट का पॉइंट, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन में बताता हूँ, ये जो जॉइंट, ये जो पॉइंट है राइट हैंड पर आप देख पा रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये एल्बो जॉइंट का पॉइंट है। इसके ऊपर मैंने मेथी ऐसे लेनी है और मेरे को इंडेक्स फिंगर पर मैं इस टाइप से इसको, देखिए इस टाइप से मैं इसको लगा देता हूं। ये मेरा एल्बो जॉइंट का ट्रीटमेंट हो गया। इसके साथ साथ मैंने किडनी के जो पॉइंट हैं वो ऑलरेडी मैंने लगाए हुए हैं। किसी भी जॉइंट में प्रॉब्लम तो किडनी के पॉइंट पे ट्रीटमेंट जरूर देना है। क्लस्टर मैग्नेट नहीं है तो आप राजमा का यूज कर सकते हैं। अब आप समझ गए हो कि हर जॉइंट पे कैसे इसी तरीके से आपको ट्रीटमेंट देना है। कोई किसी का कंफ्यूजन है तो एक बार मेरे को पूछ सकते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी का? एक मिनट, आप पूछ सकते हैं किसी को कोई इश्यू है तो यहां तक। हेलो। हाँ जी, हाँ जी पूछिए। सर आप प्लीज मुझे एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, ये जो आपने किडनी पॉइंट पे राजमा लगाया था, मेरा जी, एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया था, वो मैं सुन नहीं पाई हूँ। ओके, मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। हाँ देखिए, ठीक है। किडनी के एक बार आप इस बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, किडनी के पॉइंट मार्क करने हैं हाथ के ऊपर। वो कैसे मार्क करने हम्म। हैं, स्क्रीन में एक बार आप देखना पहले। ये देखिए, ये किडनी के पॉइंट्स हैं। हाँ जी। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं किडनी के पॉइंट हैं। इसी टाइप से हमें हाथ के ऊपर मार्क करना है। ये देखिए, जैसे मैंने मार्क हम्म। हाथ के ऊपर किया हुआ है, जैसे कि आपने स्क्रीन में हाँ देखा जी। ठीक वैसे ही मैंने हाथ के ऊपर मार्क किया है। पहले मैंने एक सेंटर ठीक। लाइन खींची है जो मैंने हमारा थंब के पास से खींची हुई है। दो मैंने हाँ लाइनें जी। खींची है, एक इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के जॉइंट से, और एक हम्म। आपका रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के जॉइंट के बीच से। ठीक है, ये जो दो मार्क बने हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर हमें लगाना है राजमा। हाँ जी। राजमा को हमें क्या करना है, पहले टेप के ऊपर आप देख सकते हैं इस टाइप से लगा लेना है। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। जैसे कि हाँ हमने जी देखा क्लियर है है। किडनी का पॉइंट हमारा किस टाइप से बना हुआ है, कर्व का हिस्सा जो है वो अंदर की साइड है। ठीक वैसे ही हम्म। राजमा में भी कर्व टाइप से बना होता है। आप देखेंगे एक साइड से थोड़ा हाँ जी। राउंड शेप होता है, एक साइड से कर्व, तो वो कर्व अंदर की तरफ रहना चाहिए। ठीक अच्छा। शेप वही रहनी है। सीड थेरेपी वैसे ही काम करती है। ये सीड बिल्कुल किडनी की तरह ही का ही शेप का होता है, और उसी तरफ से हमें, देखिए मैंने एक पे लगा दिया है। एक मिनट, हाँ ये जी। हाँ देखिए जी। आप स्क्रीन में देख रहे हैं। दूसरा मैं ठीक वैसे ही फिर एक और टेप लेता हूं, और टेप के ऊपर मैंने राजमा का दूसरा सीड लगाया इस टाइप से, और इसको हम्म। भी मैंने कर्व का जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ रखते हुए मैंने ये चिपका दिया है यहाँ पर। क्लियर है अब आपको? ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ जी। देखिए सेम वैसे ही ज्वाइंट, कोई भी ज्वाइंट हो, ज्वाइंट के साथ साथ किडनी के पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट देंगे। एक चीज अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कुछ जैसे कि हम बात करते हैं सर्वाइकल की ओर, बात कर लेते हैं एक बार। सर्वाइकल के लिए कैसे ट्रीटमेंट देना है।
एक मिनट। जैसे कि अगर हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का पॉइंट ये यहाँ पर आता है, गर्दन का पॉइंट हमारे थंब के ऊपर। इसके लिए भी हमें क्या करना है, मेथी लेनी है और मेथी को टेप के ऊपर वैसे ही चिपका देना है, जैसे मैंने अभी आपको एक बार और मैं दिखा देता हूँ। टेबल के ऊपर टेप फैलानी है, उसके ऊपर टेबल के ऊपर मेथी फैला के टेप से इस टाइप से उसके ऊपर चिपका लेना है। और सर्वाइकल का जैसे हमारा पॉइंट कहाँ आया, ये हमारा अंगूठे पे जो लोअर भाग है अंगूठे का, चारों तरफ हमें मेथी लगानी है इस टाइप से। देखिए जैसे मैंने अंगूठे के ऊपर लगाई है, चारों तरफ लगाया मैंने। सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी हमारी कहीं ना कहीं जॉइंट से रिलेटेड ही होती है, क्योंकि सर्वाइकल में भी जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐसे हमारी ये पूरी बोन जाती है, इसमें कहीं ना कहीं या तो गैप बढ़ जाता है, कई बार गैप घट गया, या फिर कोई नर्व प्रेस हो रही है यहाँ पर, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसी एरिया में ही होती है। कुछ लोगों को साइड में भी हो जाती है, तब भी अगर हमने किडनी का पॉइंट लगाया तो उसका लॉस कुछ भी नहीं है। तो किडनी का पॉइंट लगाना ही चाहिए। अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम, किडनी का पॉइंट भी लगाइए और उसके साथ साथ इस पॉइंट पर भी ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, ये सर्वाइकल का एरिया का ट्रीटमेंट होगा। ठीक वैसे ही अगर हमें प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, सर में अगर दर्द है, तब हमें किडनी के पॉइंट पे ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। केवल हमें इस एरिया में, जैसे मैंने मेथी यहाँ पे स्क्रीन में आप देख रहे हैं, पूरे अंगूठे के चारों तरफ वैसे ही मेथी इस एरिया में लगा देनी है। अगर प्रॉब्लम है माइग्रेन की, तब भी हमें पूरे ही एरिया पर मेथी लगानी है। साथ साथ क्या करना है, हमें जिम्मी लेनी है। जिम्मी अगर आपके पास नहीं है, पेन है, पेन से हमें क्या करना है, अगर हमें प्रॉब्लम है सर दर्द में, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें अंगूठे के चारों दोनों साइड में आप देखेंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूं, पेन से इस टाइप से प्रेस करना है। दूसरी साइड में कर सकते हैं। इसके लिए क्या देखना है हमें, हमें अगर राइट साइड में प्रॉब्लम है, अंगूठे को ऐसे देख रखना है। अगर राइट साइड में प्रॉब्लम है तो राइट साइड हमारा ये आया है, लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड ये है। लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम तो राइट साइड में प्रेस करिए, ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे आपको आराम मिलेगा। दूसरी साइड भी इसको, अगर प्रॉब्लम एक साइड है तब भी अगर दूसरी साइड भी हमने प्रेस कर दिया तो उसका लॉस कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये प्रेस करने के बाद हमें इस पे मेथी लगा देनी है, ठीक जैसे मैंने इस सर्वाइकल के हिस्से पर लगाई है। इसमें बस ध्यान ये रखना, इसमें हमें किडनी का पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, अगर ले भी लिया तो कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है आपको? इसके बाद हम चलेंगे आगे, नेक्स्ट कुछ डिजीज के हिसाब से ट्रीटमेंट देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद में एक बार आपको रिंग का यूज करना भी मैं दोबारा से बता दूं, कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं। तो रिंग को कैसे यूज करते हैं, ये होती है एक्यूप्रेशर रिंग। इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं हाथ के ऊपर, अगर हमें प्रॉब्लम है, इन केस हमारी लेग में प्रॉब्लम है, तो ये लेग के पॉइंट हमारी मिडिल फिंगर पर आते हैं और इसमें हमें, ये हमारी एक्यूप्रेशर रिंग होती है और इसको हमें इस टाइप से इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, एक्यूप्रेशर रिंग का इस्तेमाल करने से कोई लॉस नहीं है, इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तब भी अगर आप इस एक्यूप्रेशर रिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सारे ऑर्गन एक्टिव रहते हैं और आपको प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लगातार इस्तेमाल अगर हम करते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें प्रॉब्लम, हमें अगर अपने फेस को, फेस की कोई प्रॉब्लम है, फेस पर प्रॉब्लम अगर कुछ भी नहीं, अगर हमें सुंदरता अपनी फेस की बढ़ानी है, तब भी हम इस टाइप से, ये हमारा फेस का हिस्सा आता है थंब के ऊपर, इसमें हम इस टाइप से अगर फिंगर ऐसे अगर यूज करते हैं इसको, रिंग को, आप जैसे देखिए स्क्रीन में देखिए, मैं इस टाइप से एक ही हाथ से इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ये मैं फेस के जो मेरे पॉइंट है उनको मैं अच्छे से देखिए ऐसे मेशनराइज कर रहा हूं। तो इससे क्या फेस की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं और फेस पे जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। जब भी अगर हम फ्री होते हैं तो हमें एक्यूप्रेशर रिंग को इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हमारे पास है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं।
इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ स्पेशल जो डिजीज है उनके ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इससे पहले जिम्मी को कैसे यूज करना है उसका भी मैं एक बार तरीका बता देता हूँ। अगर आपके पास जिम्मी है या पेन है तो उससे भी कोई भी पॉइंट हमें प्रेस करना है तो लगातार बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, ऐसे बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, केवल इतना प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। बहुत हल्का प्रेस करने से भी रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन इतना ज्यादा प्रेस नहीं करना है कि हमारे उस पॉइंट में ही दर्द होना शुरू हो जाए। तो ऐसे प्रेस करना है, छोड़ना है, ऐसे प्रेस करना है, छोड़ना है। अगर हमारी प्रॉब्लम रहती है एक्यूट, एक्यूट बोले तो अगर हमारी प्रॉब्लम कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुई है तब हमें प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हमारी क्रोनिक है, क्रोनिक बोले तो बहुत लंबे टाइम पहली प्रॉब्लम है, तो प्रेशर को हमें थोड़ा कम रखना है। अगर प्रेशर हम ज्यादा देंगे तो उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर क्रोनिक प्रॉब्लम है प्रेशर को कम रखना है। अगर हमारी एक्यूट प्रॉब्लम है, अभी स्टार्ट हुई है, तो प्रेशर थोड़ा हम ज्यादा दे सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देना। और प्रेशर वैसे देना है, लगातार प्रेशर देना है और छोड़ना है, कंटिन्यू उसको प्रेस करके नहीं रखना है। कोई भी अगर पॉइंट है उसको वैसे ही प्रेस करेंगे। पेन से भी प्रेस किया जा सकता है, जिम्मी की भी जरूरत नहीं है, पेन से भी इजीली प्रेस होते हैं पॉइंट्स। हाँ, अगर जिम्मी होती है तो उसका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा आता है, क्योंकि बहुत जो छोटे पॉइंट्स हैं वहां पर आप जिम्मी से अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं, अगर आईज और नोज के पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने कल वैसे बताया भी था, एक बार स्क्रीन में मैं दिखा देता हूं। अगर हमें प्रॉब्लम है नोज में, तो नोज का जो एरिया आता है, आप स्क्रीन में देखिए यहां पर आता है, नोज का जो एरिया है स्क्रीन में यहां आता है, जहां पे एक लोंग आप देख पा रहे हैं थंब के ऊपर। तो नोज से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें लोंग इस टाइप से लगानी है। लोंग की शेप ठीक वैसे ही होती है जैसे हमारी नोज की शेप होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। एक साइड से लोंग थोड़ी चौड़ाई में ज्यादा होती है और दूसरी साइड से पतली होती है, ठीक वैसे ही जैसे नोज का शेप होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको हाथ पर दिखाऊं तो इसके लिए क्या करना है, जैसे कि मेरा थंब है, थंब पे मेरे को सबसे पहले क्या करना है, थंब के बीचों बीच में एक लाइन खींचता हूं, इसको डिवाइड करता हूं 4 भागों में, ताकि मैं जो नोज का पॉइंट है उसको अच्छे से निकाल पाऊं। जैसे कि मैंने ये लाइनें खींची हैं, मिडिल जो हो गया ये हमारा यहां से ऊपर की ओर ये नोज का पॉइंट आता है। जैसे मैं अभी ये जो पॉइंट हुआ ये नोज का पॉइंट है, यहां पर हम जैसे कि स्क्रीन में आपने देखा है लोंग इस टाइप से लगानी है और उसके चारों तरफ टेप को चिपका देना होता है। इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा और जो भी आपके रिजल्ट्स आते हैं एक बार जरूर हमें शेयर करना है। नोज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप इस एरिया पर ट्रीटमेंट दें, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसके ऊपर आपको लोंग को जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं वैसे आपको लोंग को लगाना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आईज की, आईज की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए, जैसे कि आईज के तरह की हमारी अगर सीड्स की बात करें, हमारी काली मिर्च जो होती है उसकी शेप वैसे ही होती है जो हमारी जैसे रेटिना की होती है, तो इसलिए हम क्या करना है, यहाँ पर हमें काली मिर्च लगानी होती है। इसके लिए हमें हाथ पे अगर हम देखें तो हमारा जो नोज है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नोज के दोनों साइड में आई जाती हैं। वो मैं जैसे दिखाता हूँ, ये जो 2 पॉइंट मैंने बनाए हैं ये यहाँ पर आईज के पॉइंट आते हैं, यहाँ पर आप काली मिर्च लगाकर टेप चिपका सकते हैं। इसी प्रकार ईयर की अगर हम बात करते हैं, ईयर हमारे साइड में आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर एक इधर आया और दूसरा इस साइड में, ये जो पॉइंट है ये ईयर का पॉइंट है। यहां पर भी हम काली मिर्च लगा सकते हैं, काली मिर्च लगाने से वो पॉइंट प्रेस हो जाता है। और लगाकर जितने भी पॉइंट है उन पे हमें ट्रीटमेंट 6 से 12 घंटे के लिए देना होता है। बेटर है नाइट में लगा के छोड़ दें और सुबह उसको निकालें। रेगुलर बेस पर वैसा करने से जो हमारी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है।
इसके बाद अगर हम बात करें दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर लिप्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हमें इस एरिया पर ट्रीटमेंट देना है। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, लोंग के नीचे की ओर मैंने सीड लगाए हुए हैं, मेथी सीड्स। ये हमारा, जैसे मैं आपको थंब के ऊपर दिखा देता हूं, ये जो हमारा एरिया आता है नीचे की ओर, ये हमारा माउथ का एरिया है। यहीं पर टीथ के पॉइंट और लिप्स, टंग, सभी पॉइंट्स यहीं पर आएंगे। यहां पर हम मेथी दाना लगा सकते हैं। 3 या 4 मेथी के दाने टेप से यहां पर हम चिपका सकते हैं। प्रॉब्लम अगर है, देखिए टीथ की जो प्रॉब्लम होती है, अगर प्रॉब्लम हो रखी कि बिल्कुल ही दांत खराब हो चुका है, तो उस केस में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि दांत वो फिर निकलवाना ही पड़ता है। ये माइनर प्रॉब्लम के लिए है। अगर दांत में माइनर प्रॉब्लम है तब आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ज्यादा प्रॉब्लम है टीथ की, तो चूंकि टीथ का केस वैसा होता है कि अगर वो सड़ गया, गल गया, तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको उसको निकलवाना ही पड़ता है। अगर माइनर इशू है, टीथ में पेन हो रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे, अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल जो ट्रीटमेंट्स हैं। यहां तक का मैंने आपको जितना कल का था वो मैंने पूरा आपको रिपीट करा दिया है। अब हम देख लेते हैं ऑर्गन्स के पॉइंट। ऑर्गन्स को एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको, ये हमारे यहाँ पर लंग्स के पॉइंट आते हैं। हम अगर हाथ के ऊपर इनको देखेंगे, तो ये हमारा, ये वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर मेरे हमारे लंग्स के पॉइंट आते हैं। इस एरिया को हमें जिन्नी से या पेन से हम इस टाइप से भी प्रेस कर सकते हैं। आप देखें, जैसे ये ऐसे हम इसको प्रेस कर सकते हैं। इससे हमारे जो लंग्स के पॉइंट हैं वो प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं हमारा हार्ट का पॉइंट, हार्ट जैसे कि हमारे लेफ्ट साइड में आता है, तो हम अपने हाथ के ऊपर देखेंगे, दोनों हाथों पर देखेंगे लेफ्ट साइड किधर बैठ रहा है, उसी हिसाब से हमें पॉइंट देना है। क्योंकि लेफ्ट साइड है, ये दोनों हाथों पर इसकी जो लोकेशन है अलग अलग जगह पर आएगी, जो मैं आपको हाथ के ऊपर अभी बता देता हूं। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड की, तो हमारी लेफ्ट हैंड में जो पॉइंट आएगा वो देखिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस लोकेशन में आएगा। अगर राइट हैंड में हम देखेंगे, तो राइट हैंड में लगभग यहां पर हमारा पॉइंट आएगा। पहले हम यहाँ पे लंग्स के पॉइंट बनाएंगे। ये लंग्स के पास में इधर लेफ्ट साइड में आएगा पॉइंट हमारा। ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पर इस पूरे एरिया को हम प्रेस करेंगे, तो ये हमारा लंग्स का ट्रीटमेंट होगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारा लीवर का पॉइंट। लीवर जैसे कि हमारा राइट साइड में आता है, तो दोनों हाथों पर हमें लोकेशन चेंज मिलेगी। अगर हम राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की बात करें, तो लेफ्ट हैंड में स्मॉल फिंगर की साइड में हमारा लीवर का पॉइंट आ रहा है, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, स्मॉल फिंगर की साइड में है। और मैं आपको हाथ पे भी ये बना देता हूं, जैसे कि ये वाला जो एरिया आएगा, ये वाला जो एरिया आएगा, ये हमारा लीवर का एरिया होगा। ये पूरा इस एरिया पर हम प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने से हमारे लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं हमारा गॉल ब्लैडर, ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं, ये गॉल ब्लैडर का पॉइंट है। ये हमारे लीवर के बिल्कुल पास में होता है। लीवर का पॉइंट दबाते हैं तब हमारा गॉल ब्लैडर का पॉइंट भी प्रेस हो जाता है। इसके बाद स्टमक अगर हम देखें, स्टमक दोनों हाथों पर लगभग सेंटर के आसपास आता है। इसमें दोनों हाथों पर सेम ही लोकेशन रहती है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये स्टमक का पॉइंट होता है। ध्यान से आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा ये एरिया स्टमक के लिए है।
यहाँ पर अगर हम प्रेस करते हैं, अगर हमें प्रॉब्लम रहती है गैस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हम देखेंगे हाथ पर एक ये इस टाइप से एक लाइन बनी हुई है। अगर हमारे अपर एब्डोमेन में नाभि से ऊपर दर्द है, अक्सर ये प्रॉब्लम होती रहती है, गैस की प्रॉब्लम होगी, आपको पेन हो रहा है नाभि से ऊपर, तो आप इस एरिया को प्रेस करेंगे। इस जो लाइन है, इस लाइन से इस साइड में इस एरिया को प्रेस करेंगे, तो आपको आपकी गैस रिलीज हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम जो हो रही है दर्द की वो ठीक हो जाएगी। अगर हमारी प्रॉब्लम हो रही है गैस की वजह से, प्रॉब्लम है लोअर एब्डोमेन में हो रही है, नाभि से थोड़ा सा नीचे है, तो इस एरिया में हल्का प्रेस कर सकते हैं। इस ऐसे प्रेस करने से जो गैस रिलीज हो जाती है और हमारी जो पेन है इसके लिए हमें दवाई खाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो दवाई भी लेनी चाहिए। अगर बिना दवाई के हमारा काम चल रहा है तो हमें चलाना चाहिए, क्योंकि गैस की जो प्रॉब्लम है वो दवाई से परमानेंट ठीक नहीं होने वाली। उसके लिए सबसे बेटर है आप ये नेचुरल ट्रीटमेंट यूज करें, तो आपकी प्रॉब्लम इससे ठीक हो सकती है। लगातार आप इनको प्रेस करें पॉइंट्स को। इसके बाद अगर हम देखते हैं स्प्लीन का पॉइंट, स्प्लीन का पॉइंट जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, स्टमक के ठीक बराबर में, स्टमक और हार्ट के बराबर में ये जो स्प्लीन का पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पर हमें ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हमारा ब्लड सही नहीं बन रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो इस केस में हमें स्प्लीन के पॉइंट पर ट्रीटमेंट देना होता है। और इसके लिए सबसे इजी मेथड, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, हमें क्लैपिंग करनी चाहिए मॉर्निंग में 5 मिनट तक या 2 मिनट से 5 मिनट तक। आप अगर क्लैपिंग करते हैं तो हमारे सारे पॉइंट्स, जितने ऑर्गन्स के पॉइंट है, सारे प्रेस हो जाते हैं। क्लैपिंग को जोर से करना है ताकि पूरे पॉइंट अच्छे से दबे। 2 से 5 मिनट आप क्लैपिंग करेंगे तो आपके सारे पॉइंट्स प्रेस हो जाते हैं, और क्लैपिंग करने से बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है, फेस पे ग्लो आता है। डिप्रेशन के पेशेंट जो होते हैं उनको क्लैपिंग करना चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम, उनको क्लैपिंग करना चाहिए सुबह, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो हमारा ये पैनक्रियाज, देखिए जैसे मैंने डायबिटीज के पेशेंट का बताया, क्लैपिंग करने से प्रॉब्लम में आराम आता है। ये हमारा पैनक्रियाज का पॉइंट है, और यहीं पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है डायबिटीज के लिए। तो इस पॉइंट को अगर हम क्लैपिंग करते हैं, ये प्रेस हो जाता है और हमारी प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक होती है। हमें दवाई, देखिए जो हमारी ये प्रॉब्लम होती है, थायराइड है या डायबिटीज है, इस केस में अगर हम दवाई खा रहे हैं तो दवाई को नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हमारा डॉक्टर हमें नहीं बोलता। हमें ट्रीटमेंट लेना है, नेचुरल ट्रीटमेंट आप लीजिए, लेकिन दवाई को आप नहीं छोड़ना है। आप चेकअप कराइए, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर डोज को कम करता हुआ जाएगा, तब आप दवाई छोड़ेंगे, ऐसे दवाई नहीं छोड़नी है। अगर आपने एक्यूप्रेशर सीख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत की बड़े डॉक्टर बन गए। आप दवाई का जो केस है वो अलग है, दवाई को नहीं छोड़ना है। दर्द वगैरह के लिए दवाई लेने की अगर आपको जरूरत नहीं लग रही है तो नहीं लेनी है, क्योंकि दर्द के लिए दवाई की मेरे हिसाब से इतनी जरूरत नहीं होती है। उसके लिए आप एक्यूप्रेशर यूज करें, अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, सेकंडों में आप ठीक हो सकता है आपका दर्द। इतनी जल्दी कोई मेडिसिन काम नहीं करती दर्द में, जितनी जल्दी एक्यूप्रेशर काम करता है। अदर जो भी डिजीज है उसके लिए दवाई एकदम से नहीं छोड़नी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी दोनों आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत, उसके पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। इसको अगर हम हाथ में देखेंगे तो हाथ में हमारे इस एरिया में पॉइंट्स आएंगे, दोनों हाथों पर इसी एरिया में पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देखिए, ये पूरा एरिया हमारा इंस्टाइन्स का है, ये पूरा नीचे तक का एरिया आता है, यहाँ तक नीचे तक ये पूरा हमारी दोनों बड़ी आंत और छोटी आंत इस एरिया में आती हैं। तो ये अगर हम क्लैपिंग करते हैं सारे पॉइंट्स दब जाते हैं। इसके साथ साथ एक तरीका और इजी मेथड मैं आपको बता देता हूँ। पेन लेना है आपको, और पेन को इस टाइप से आप रबिंग करें तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स के पॉइंट हैं सारे पॉइंट दब जाते हैं। अगर आप क्लैपिंग भी नहीं कर रहे हैं तो ये भी, इसका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। सारे पॉइंट्स आपके इससे प्रेस हो रहे हैं, जितने भी ऑर्गन्स के पॉइंट हैं, किडनी को छोड़कर, किडनी का पॉइंट बैक साइड में, बाकी जितने भी डाइजेस्टिव से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी प्रेस हो जाते हैं, और आपकी डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है।
ठीक उसी प्रकार ये मैं आपको दिखा रहा हूँ राइट हैंड पर है। जैसे मैंने अभी बताया ये आपको राइट हैंड पे थोड़ा सा चेंज ये रहेगा कि राइट साइड के ऑर्गन राइट साइड में ही रखने हैं। अब स्क्रीन में जैसे देखिए लीवर का पॉइंट जैसे हमारा अगर हमने देखा था लेफ्ट हैंड पर वो हमारी स्मॉल फिंगर की साइड में आता है क्योंकि राइट साइड उधर ही बैठा था, और इसमें राइट साइड हमारा बैठेगा इस इंडेक्स फिंगर की तरफ। तो इसलिए हमारा लीवर का पॉइंट ये यहां पर आएगा, ये जो लीवर का पॉइंट है जो रेड कलर में, सॉरी ये वाला जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं ये लीवर का पॉइंट है। इसके बाद वैसे ही गॉल ब्लैडर का पॉइंट लीवर के साथ में आता है। स्टमक का पॉइंट कॉमन है, ये लगभग पाम के सेंटर के आसपास है। इसको आप इजीली प्रेस कर सकते हैं, दोनों हाथों पर सेम लोकेशन है। और स्प्लीन का पॉइंट का भी सेम लोकेशन है। इसके बाद देखेंगे हम पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का पॉइंट चेंज हो जाता है, ये हमारा हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहता है। अगर हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड पर जैसे मैंने आपको दिखाया था इंडेक्स फिंगर की साइड में आया था, और इसमें हमारा आया है स्मॉल फिंगर की साइड में। अगर हम हाथ पे दिखाने की कोशिश करें इसको तो ये आपका इस लोकेशन में आएगा, इस लोकेशन में आएगा हमारी स्मॉल फिंगर की साइड में, उसमें आया था हमारा इंडेक्स फिंगर की साइड में। तो थोड़ा सा ये ऑर्गन का ध्यान रखना है। बाकी ऑर्गन के पॉइंट्स के लिए सबसे बेटर जो मैंने तरीका आपको बताया है ये पेन को इस टाइप से यूज करें या फिर क्लैपिंग करें, आपके ऑर्गन के सारे पॉइंट दब जाते हैं। ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक होती है। अगर डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, वो अगर ये मेथड यूज करता है, डेली मॉर्निंग में आधा घंटा वॉक करता है, तो उसकी प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक रहती है, डायबिटीज कंट्रोल रहनी शुरू हो जाती है। जैसे दवाई खा के वो कंट्रोल रख रहा है, अगर वो खाली इतना काम करे, आधा घंटा सुबह वॉक करे और पेन को इस टाइप से यूज करे या फिर क्लैपिंग करे, तो उसकी डायबिटीज कंट्रोल रहनी शुरू हो जाती है। अगर उसका प्रॉब्लम है पैरों में सूजन आई हुई है, तो उसके लिए किडनी के पॉइंट पर ट्रीटमेंट देना है। डायबिटीज का जैसे मैं आगे अभी आपको बताता हूँ डायबिटीज के लिए कैसे करना है। उससे पहले हम देखते हैं साइटिका। साइटिका की मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में चल रही है। अक्सर लेडीज को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है साइटिका पेन, जो हमारा किसी भी एक लेग में हमारे लोअर बैक से स्टार्ट होता है और पूरी एडी तक चला जाता है। किसी को साइड में रहता है लेग के, किसी को बैक साइड में रहता है। ये साइटिका की प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है हमारी साइटिक नर्व प्रेस हो जाती है। वो कैसे होती है, हमारा लोअर बैक का ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये देखिए ये साइटिक नर्व है। ये साइटिक नर्व यहाँ पर जैसे कि अभी स्क्रीन में यहाँ देख रहे हैं, ये देखो ये रेड कलर में जो दिख रहा है यहाँ पे प्रेस हो रही है। ये कैसे प्रेस होती है, हमारी जो डिस्क है उसमें गैप बढ़ जाता है या फिर गैप घट जाता है, या वो डिस्प्लेस हो जाती है हल्की साइड से, तब भी वो नर्व, चूंकि ये बिल्कुल इसके बीच से निकली हुई है नर्व, तो ये प्रेस हो जाती है, तो उससे क्या होता है हमारा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये नर्व नीचे हमारी जा रही है। देखिए आप देखेंगे तो हमारी ये आती है रिंग फिंगर, जैसे अब अगर हाथ में बोले तो रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर के बराबर वाली जो उंगली है टो, स्मॉल टो जो है उसके बराबर वाली जो टो है उस तक ये नर्व जाती है। इसलिए हमारा पूरा जहां जहां तक वो नर्व गई है पूरा पेन वहीं वहीं तक होना शुरू हो जाता है। ये पूरा पेन होना शुरू हो जाता है। उसके लिए क्या करना है हमें, सिंपल मेथड ये है इसके लिए ये फिंगर पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मैं आपको हाथ पे बता देता हूं क्या करना होता है। इसके लिए हमें ट्रीटमेंट कहाँ देना है, हमें देना है ट्रीटमेंट हमारी मिडिल फिंगर पर। मिडिल फिंगर जैसे हमारी ये है, मिडिल फिंगर पर हमें करना क्या है, ये इस एरिया को प्रेस करना है, यहां से ऐसे प्रेस करना है, थोड़ा सा डीप में ये यहां से ऐसे प्रेस करना है। दूसरी साइड में भी ऐसे ही ये यहां से इस टाइप से प्रेस करना है, थोड़ा डीप प्रेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर लगाएंगे हम मेथी इस टाइप से, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। मैं हाथ पे भी आपको लगा के दिखा देता हूं। जैसे मैंने मेथी टेप पे ऐसे चिपकाई, उसको मैंने अपने इस एरिया में मैंने इस टाइप से मेथी को लगाया।
और इसको साइड से अच्छे से प्रेस कर दिया इस टाइप से, क्योंकि जो हमारी नर्व है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है, इस एरिया से। तो इस एरिया में हमें ऐसे प्रेस करना है, उसके नर्व के पॉइंट वो यहीं पर आ रहे हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, पेन हमें देखना है। हमारे अगर पूरी लेग में पेन जा रहा है तो हमें नी ज्वाइंट, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, नी ज्वाइंट और उसके बाद एंकल ज्वाइंट तक के सभी इन पॉइंट्स को पे मेथी लगानी है, इनको प्रेस करना है, मेथी लगानी है। और हम हमारी जो मिडिल फिंगर है इसमें हम रिंग यूज कर सकते हैं। रिंग यूज करने से काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें पूरी फिंगर में हमें रिंग को यूज करना है। रिंग नहीं भी अगर हमारे पास है तब भी काम चला सकते हैं। आप पेन लेंगे और पेन को इस टाइप से अपनी फिंगर पर ऐसे प्रेस कर सकते हैं, इस साइड में, फिर दूसरी साइड में, फिर ऊपर की साइड और फिर नीचे की साइड। ठीक वैसे हमें पेन को ऐसे इस पे प्रेस करेंगे तो हमारी जो साइटिका की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक ठीक होती है। इसके लिए कुछ योगा भी होता है। योगा के लिए अगर किसी को रिक्वायर है तो मैं उसको वीडियो सेंड कर दूंगा, हमने इसकी वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो को आप देख के आप योगा भी कर सकते हैं और योगा के साथ साथ इन पॉइंट्स को लगाएंगे। इसके साथ साथ आपको किडनी के पॉइंट पर भी ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि हमारी ये कहीं ना कहीं ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमारे ये जो यहाँ पर डिस्क है वो इधर उधर खिसक गई है, बढ़ गया या घट गया है, तो उसके लिए किडनी का इनरोलेशन है, किडनी के पॉइंट्स पर हमें ट्रीटमेंट देना है। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर हम जैसे कि अब से पहले बता चुका हूँ, क्लस्टर मैग्नेट ऐसे लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर हम लगा सकते हैं राजमा। राजमा के सीड जैसे मैंने ऊपर दिखाए हुए, ये राजमा के सीड किडनी के इस पॉइंट पर, ये राजमा इस टाइप से लगेगा। जो ये कर्व वाला हिस्सा है ये इधर रहेगा और ये यहाँ पर इस टाइप से लग जाएगा। ऐसे ही इसमें कर्व वाला हिस्सा अंदर की तरफ रहेगा और ये ठीक इसके ऊपर लग जाता है। इसके ऊपर वैसे टेप लगा देते हैं। तो साइटिका का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा चल रहा है, इसके लिए आप ट्रीटमेंट करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। देखिए साइटिका जब शुरू होता है उस टाइम पे अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आप इस बेसिक ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। अगर साइटिका बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उस केस में आपको लंबा टाइम लग सकता है। तो किसी को भी अगर रिलेटिव फ्रेंड्स को प्रॉब्लम है, आप इस ट्रीटमेंट को यूज करके देखिए, प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर प्रॉब्लम है थायराइड की, जैसे आज की डेट में जो कॉमन कॉमन प्रॉब्लम है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। थायराइड की अगर प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए किडनी के पॉइंट हमें लगाने ही हैं। थायराइड में भी किडनी का इनरोलेशन होता है, इसलिए किडनी के पॉइंट पर ट्रीटमेंट हमें जरूर देना है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, जैसे कि आप स्क्रीन में देखिए, थंब के ऊपर जो लोअर भाग आता है थंब में, उसका सेंटर का एरिया, मैं हाथ के ऊपर भी आपको दिखा देता हूं, ये हमारा जो आता है थायराइड का पॉइंट आता है यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हमारा थायराइड का पॉइंट है। तो थायराइड के लिए एक तो यहाँ पर हम क्लस्टर मैग्नेट लगाएंगे। क्लस्टर मैग्नेट अगर नहीं भी है तो आप इसकी जगह सीड्स भी यूज कर सकते हैं। सीड्स आप कौन सा यूज करेंगे, इसके लिए आप मेथी दाना 5 या 10 मेथी दाना राउंड में लगाकर टेप से इसके ऊपर चिपका सकते हैं, ये आपके पॉइंट प्रेस हो जाएंगे। क्लस्टर मैग्नेट है तो बहुत अच्छा है, उसको आप ऐसे ही, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं क्लस्टर मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक वैसे ही आप यहाँ पर मेथी सीड्स भी लगाकर टेप अच्छे से चिपका देंगे, तब भी वो पॉइंट प्रेस हो जाएगा। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट देना है हमें किडनी पर। किडनी के ऊपर जैसे मैंने अभी तक आपको पहले भी बता दिया है, यहाँ पर हमें लगाना है क्लस्टर मैग्नेट या फिर राजमा। जैसे आप स्क्रीन में ध्यान से देखिए, राजमा को कैसे लगाना है, क्लस्टर मैग्नेट कैसे लगाना है। क्लस्टर मैग्नेट आप देख रहे हैं, इसमें जो नुकीला हिस्सा मैंने ऊपर की साइड दिखा हुआ है, ये केवल इसलिए दिखाया हुआ है ताकि आप पहचान सके कि क्लस्टर मैग्नेट लगा है। ये नुकीला हिस्सा हमें स्किन से टच करना है, मतलब ऊपर की साइड आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा, जो नुकीला हिस्सा है ये स्किन पर टच होएगा। तो ये स्पेशली ध्यान रखना है, आपको मैग्नेट उल्टा नहीं लगाना, ये केवल आपको दिखाने के लिए बताया गया है कि आपको पता लग जाए कि यहाँ पर ये क्लस्टर मैग्नेट। अगर मैं बैक साइड से लगाता पहचान में नहीं आता। नेक्स्ट हम चलते हैं,
अब आप देखेंगे एक पॉइंट जो अभी रेड कलर में आपको देख रहे हैं, स्मॉल फिंगर के पास में जो मैं दिखा रहा हूं, यहां पर हमें एक मैग्नेट लगाना है। इसके लिए हमें मैग्नेट का ही यूज करना है। कौन सा मैग्नेट है? जो आप ये वाला मैग्नेट देख रहे हैं, ये चक्रा मैग्नेट होता है। नेट पे आप देख सकते हैं, ये इजीली मिल जाता है। गूगल पे आप सर्च करेंगे, अमेजन से इजीली आप परचेज कर सकते हैं। ये चक्रा मैग्नेट होता है, इसका रोल बहुत अच्छा होता है थायराइड के केस में। ये चक्रा मैग्नेट आपको लगाना कैसे है? सबसे पहले हमें लोकेशन देखनी है। लोकेशन क्या है? हमारी स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ये लोकेशन आती है। मैं हाथ के ऊपर एक बार आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको करना है ऐसे, पहले हाथ को ऐसे आपको मुट्ठी बंद करनी है, और उसके बाद हमें लोकेशन ढूंढनी। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये जो नक्कल सी बनी हुई यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, ये हमारा, इस पॉइंट पे हमें ट्रीटमेंट देना है। इससे क्या होगा, अगर हमारी हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है, ज्यादा टीएसएच लेवल बढ़ रहा है या टीएसएच लेवल बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तब हम इस मैग्नेट को यूज करेंगे। अगर प्रॉब्लम माइनर है, तब हमें इसकी यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर टीएसएच थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है या थोड़ा बहुत कम है, तो खाली जो मैंने अब तक बताया आपको, किडनी के ऊपर पॉइंट और ये जो पॉइंट है थ्रोट का, थायराइड का मेन पॉइंट, इस पर आपको ट्रीटमेंट देना है। टीएसएच लेवल ज्यादा बढ़ रहा है या ज्यादा घट रहा है, उस केस में हमें इस लोकेशन पर जाना है और इस लोकेशन पे हमें लगाने हैं चक्रा मैग्नेट। चक्रा मैग्नेट मैं आपको अभी लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाना है। लोकेशन सबसे पहले आप अच्छे से देखिए, क्योंकि लोकेशन थोड़ी सी आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। स्मॉल फिंगर की साइड में आता है। मैं आपको मार्क करके बता देता हूं। ये जो मैंने ये मार्क किया है यहां पर, ये देखिए, ये जो मैंने राउंड में मार्क किया है, ये पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है चक्रा मैग्नेट लगाने के लिए। इसके लिए चक्रा मैग्नेट लगाना कैसे है? अगर प्रॉब्लम है हमें हाइपोथायराइड की, चक्रा मैग्नेट एक बार मैं आपको दिखाई देता हूं। देखिए, चक्रा मैग्नेट दो मैग्नेट से मिलके बना होता है। इसमें बीच में एक अलग मैग्नेट होता है, जो आप इसमें देख रहे हैं चक्रा मैग्नेट जो फोटो में दिख रहा है आपको स्क्रीन में, बीच में व्हाइट कलर दिख रहा है। व्हाइट कलर का एक अलग मैग्नेट है, और चारों तरफ जो येलो कलर दिख रहा है वो अलग मैग्नेट है। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये मैग्नेट है, इसमें आप देख रहे हैं व्हाइट, बीच में व्हाइट, ये अलग मैग्नेट, ये अलग निकल भी जाता है। ये दो मैग्नेट से मिलके बना होता है। अभी ये फंसा हुआ है इसमें। अब ये देखेंगे, ये दोनों अलग अलग मैग्नेट हैं। बीच में व्हाइट कलर का एक मैग्नेट लगा हुआ, फंसा हुआ इसके बीच में, और चारों तरफ आपको दिख रहा है येलो। अगर इसको हम पलटते हैं, उल्टा करते हैं, तो ये अपोजिट हो जाता है। चारों तरफ व्हाइट है और बीच में येलो दिख रहा है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ये किस टाइप से है। क्योंकि हाइपर केस, थायराइड का केस है तो अलग साइड से लगाना है, और हाइपोथायराइड का केस है तो इसको अलग साइड से लगाना है। ये एक ही मैग्नेट है, इसमें दो अपोजिट साइड करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, दूसरी साइड करते हैं तो दूसरा कलर आ जाता है। तो इसमें ध्यान यही रखना है। इसको लगाना कैसे, अब मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन में, आप देखिए। अगर हमें प्रॉब्लम है हाइपोथायराइड की, तो बीच का जो मैग्नेट है व्हाइट मैग्नेट रहना है, विजिबल। व्हाइट मैग्नेट विजिबल रहना, विजिबल मतलब कि टेप से बाहर बीच का जो मैग्नेट है वो व्हाइट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको टेप से लगा के दिखा देता हूं। हमें टेप लेनी है इस टाइप से, और टेप के ऊपर मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को प्रॉब्लम है हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड होता है जिसमें टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ होता है। टीएसएच लेवल बढ़ जाता है और थायराइड हार्मोन कम हो जाता है। तो उस केस में थायराइड हार्मोन को बढ़ाने के लिए और टीएसएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमें ऐसे लगाना है। आप देख रहे हैं इसमें जो बीच का मैग्नेट है व्हाइट बाहर दिख रहा है टेप के से बाहर, और चारों तरफ येलो मैग्नेट दिख रहा है। इसको मेरे को लगाना है इस पॉइंट के ऊपर। ये इस टाइप से मेरे को लगा के छोड़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लियर, इसको अच्छे से देख लीजिए, इस टाइप से लगा के रखना है। रात भर के लिए लगाकर रखना है, छोड़ देना है।
1 महीना तक इसको लगातार लगाएंगे, फिर उसके बाद आपको चेक कराना है आपका TSH लेवल कितना हुआ है। एवरी मंथ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इससे स्पीड से TSH लेवल कम या ज्यादा होता है। कंट्रोल, हाई स्पीड से कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने थायराइड को इस मैग्नेट को लगाने से। अगर प्रॉब्लम है हमें हाइपर थायराइड में होता है TSH लेवल कम हो जाता है और थायराइड जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है शरीर के अंदर, सॉरी बढ़ जाता है। हाइपर थायराइड में थायराइड हार्मोन बढ़ेगा और TSH लेवल कम हो जाता है। उस केस में क्या करना है, हमें थायराइड लेवल को मेंटेन करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, बीच का जो मैग्नेट है वो येलो रखना है बाहर। स्किन पे कैसे टच करना है, स्किन पे टच होना चाहिए, बीच का मैग्नेट व्हाइट टच रहना चाहिए और बाहर येलो दिखना चाहिए बाहर की साइड। इसको आप नोट कर लीजिए। इसको मैग्नेट को उल्टा नहीं लगाना है, क्योंकि ये एडवांस एक्यूप्रेशर का पॉइंट है और ये मैग्नेट अगर उल्टा लगाते हैं तो उल्टा ही काम करेगा। अगर प्रॉब्लम है हाइपरथायराइड की तो हमें मैग्नेट को इस टाइप से लगाना है। चारों तरफ का मैग्नेट व्हाइट दिखना चाहिए बाहर और बीच का मैग्नेट येलो बाहर दिखना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। थायराइड का ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी कंफ्यूजन हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर हमें प्रॉब्लम है डायबिटीज की, डायबिटीज के केस में क्या करना है, एक तो हमें किडनी के पॉइंट तो लगाने ही हैं। वो किडनी के पॉइंट मेन उस केस में लगाने होते हैं इन केस हमारे पैरों में सूजन आ रही है। अगर फिर भी अगर हमने ट्रीटमेंट दिया है तो उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा। सूजन अगर पैरों में आ जाती है डायबिटीज के केस में, तो उस केस में किडनी के पॉइंट जरूर लगाने चाहिए। इसके अलावा हमने आपको बताया था कल भी, ये जो हमारा आता है पूरा डाइजेस्टिव एरिया आता है, ये जो एरिया है पूरा, ये यहां से और इस लाइन तक, यहाँ पे हमारे सारे ऑर्गन्स आ रहे हैं। ऊपर हमारे लंग्स आ गए और ये हमारे सारे ऑर्गन्स आ रहे हैं इस पूरे एरिया में। जैसे स्क्रीन में आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, जो स्काई ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, यहां पर हमें क्या करना है, पेन से इस टाइप से हम इस पर मसाज कर सकते हैं, या फिर इसके लिए एक्यूप्रेशर बॉल आती है, ब्लू कलर की एक्यूप्रेशर बॉल, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये बॉल आपको इस टाइप से यूज करनी है। डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा उस पे प्रेस ऐसे होने चाहिए पॉइंट्स। इसके साथ साथ सुबह को आधा घंटा की वॉकिंग, मिनिमम आधा घंटा वॉक करना है लगातार। और ये एक्यूप्रेशर बॉल है, ब्लू कलर की एक्यूप्रेशर बॉल को आप डाइजेस्टिव एरिया पर यूज कर सकते हैं। बॉल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पेन से आप इस टाइप से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। ये आपका पूरा ये एरिया प्रेस हो जाएगा, जितना डाइजेस्टिव एरिया है। पूरे पे भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नाभि की प्रॉब्लम होती है अक्सर लोगों को, नाभि खिसक जाती है। उसके लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप इसको करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। नाभि का इलाज एलोपैथी में या कोई भी अदर पैथी में नहीं है। नाभि का इश्यू रहता है, आप अगर आप ट्रीटमेंट दवाइयां खा रहे हैं ठीक रहोगे, फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छा इलाज है नाभि अगर खिसकती है। जैसे आप देख रहे हैं पाम के सेंटर में जो रेड कलर का मैं पॉइंट दिखा रहा हूं आपको, ये अगर नाभि खिसकती है तो इस पॉइंट पे हमें ट्रीटमेंट देना होता है। ट्रीटमेंट देना क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था चक्रा मैग्नेट, ये चक्रा मैग्नेट ही लगाना है। नाभि खिसक रही है तो उस एरिया में ये समझा जाता है कि एक्यूप्रेशर के हिसाब से कि उस एरिया में एनर्जी बढ़ी हुई है। एनर्जी को घटाने का काम या बढ़ाने का काम हाई स्पीड से चक्रा मैग्नेट करता है। चक्रा मैग्नेट को हम इस टाइप से अगर हम लगाते हैं, बाहर येलो मैग्नेट दिखता है, बीच वाला मैग्नेट येलो और चारों तरफ वाला व्हाइट मैग्नेट बाहर की ओर अगर दिखाई देता है, इसको अगर हम लगा देते हैं पाम के हिस्से पर, जहां पर मैंने अभी आपको पॉइंट दिखाया है, स्क्रीन में देख सकते हैं, पाम के बीच में बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट आता है, बिल्कुल सेंटर में आप पॉइंट देखेंगे।
इस पॉइंट को पहले आपको ऐसे प्रेस करना है, पेन से ऐसे प्रेस करना है, और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेट को इस हिसाब से लगा देना है कि इसमें जो सेंटर का मैग्नेट है वो येलो बाहर दिखना चाहिए और चारों तरफ का जो मैग्नेट है वो व्हाइट बाहर दिखना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज और है कि अगर हमें प्रॉब्लम पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे रीजन क्या है, अगर हमें पहचान करनी है हमारी नाभि खिसकी हुई तो नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपने दोनों हाथों की मिडिल फिंगर की लंबाई को मापना है। स्केल से एक्चुअल माप होती है, स्केल से मिडिल फिंगर की लंबाई को मापेंगे, फिर आप उसी लंबाई को मैच करेंगे अपने दूसरे हाथ की मिडिल फिंगर से। अगर लंबाई बराबर नहीं है, अगर लंबाई फिंगर छोटी बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब आपकी नाभि खिसकी हुई है। उसके लिए क्या करना है, सेंटर जो पाम का है, जो मैंने पॉइंट अभी स्क्रीन में आप देख रहे हैं, इसको ऐसे प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, 5 से 10 बार इसको प्रेस करके छोड़ के उसके बाद फिर दोबारा अपनी मिडिल फिंगर की लंबाई को आप चेक करेंगे। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद प्रेस करने से आपकी जो मिडिल फिंगर की लंबाई है दोनों हाथों में बराबर हो जाती है। उससे पहचान होती है कि अब हमारी जो नाभि है वो सेट हो चुकी है। केवल ये पॉइंट प्रेस करने से नाभि सेट हो जाएगी। उसके बाद नाभि दोबारा ना खिसके, उसके लिए आपको ये चक्रा मैग्नेट इस टाइप से लगाना है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप YouTube पे भी हमारा चैनल है, उस पर आप इसका मेथड और अच्छे से देख सकते हैं, पूरी वीडियो हमने इसकी डाली हुई है, उसको आप देख के आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चक्रा मैग्नेट है, बहुत इजीली आप अमेजन वगैरह एनीवेयर कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, और इसको यूज करके देखिए रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, अगर प्रॉब्लम है डायरिया या कब्ज की प्रॉब्लम है, कब्ज के लिए लोग दवाइयां बहुत खाते रहते हैं बट आराम नहीं होता है। कब्ज की प्रॉब्लम अगर आपको है, आपको बहुत सारी और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो दूसरी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या करना है हमें, अगर है कब्ज की प्रॉब्लम, तो आप जैसे स्मॉल फिंगर पे यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन में, स्मॉल फिंगर में अपर जॉइंट, अगर कॉन्स्टिपेशन कब्ज की प्रॉब्लम है, स्मॉल फिंगर के अपर जॉइंट पर आपको ब्लू कलर से मार्क करना है। ब्लू कलर का स्केच पेन लेंगे आप, जैसे कि मैं अभी आपको बॉल पेन से मार्क करके दिखा रहा हूं। स्मॉल फिंगर का अपर जॉइंट के चारों तरफ आपको कलर लगाना है, ब्लू कलर। ये कलर थेरेपी का पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस टाइप से स्मॉल फिंगर के अपर जॉइंट के चारों तरफ मैंने ये मार्क कर दिया है। ये मार्क करके जो हमारी कब्ज की प्रॉब्लम है उसमें काफी हद तक आराम आता है। इसके साथ साथ और दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूं। आप इसके साथ साथ अगर ब्लू पेन नहीं है, ब्लू स्केच पेन नहीं है, आप रेड कलर का स्केच पेन भी लगा सकते हैं। यहां पर आप रेड कलर का स्केच पेन भी लगाएंगे तब भी कब्ज की जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक होती है। अगर प्रॉब्लम है डायरिया की, लूज मोशन की प्रॉब्लम है, आपको नाइट में अचानक प्रॉब्लम होगी, दवाई आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपको इजी मेथड में आपको बता रहा हूं। येलो कलर का स्केच पेन आपको स्मॉल फिंगर के इस अपर जॉइंट के चारों तरफ लगा देना है, येलो कलर का स्केच पेन। और पेन भी नहीं है, मेथी अगर अक्सर सभी घरों में होती है, मेथी सभी घरों में होती है, मेथी का यूज करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आएंगे। देखिए अगर कब्ज की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कलर थेरेपी के हिसाब से अलग अलग कलर लगते हैं। अगर आप ये भी याद नहीं रख पा रहे हैं, याद नहीं रह रहा है, तो इससे भी इजी मेथड में आपको बताने जा रहा हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, 1/2 इंच की टेप लेनी है। अगर हाफ जो भी टेप है अवेलेबल उस टाइम आपके पास, 1 इंच है 1 इंच भी चलेगी, या 1/2 इंच है वो चलेगी। इसके लिए क्या करना है, आपको टेप लेनी है, और टेप पर जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपको इसके ऊपर मेथी दाना लगाना है। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मेथी दाना लगाना कैसे है, टेबल के ऊपर मेथी दाना डालना है, जैसे हमने आपसे पहले भी किया था, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, एक एक सिंगल मेथी दाने की लाइन लगानी है।
सिंगल सिंगल मेथी दाना होना चाहिए, ताकि वो हमें ज्वाइंट के ऊपर चारों तरफ अच्छे से हम लगा सकें। अभी मैं टेप के ऊपर आपको लगा के दिखा देता हूं किस टाइप से लगाना है। पेन से स्ट्रेट एक लाइन में सिंगल सिंगल मेथी दाना की एक लाइन बना लेते हैं, और इसके ऊपर हम फिर इस टेप को इस टाइप से इसके ऊपर चिपका देते हैं। अभी मैं आपको लगा के दिखा देता हूं। देखिए, इस टाइप से हमें मेथी दाना एक सिंगल लाइन में ऐसे लगाना है। इतनी लंबाई में लगाना है कि हमारी स्मॉल फिंगर के अपर ज्वाइंट के चारों तरफ ये मेथी दाना लग जाए। अब इसको क्या करना है, इस अपर ज्वाइंट के चारों तरफ, ज्वाइंट के चारों तरफ लगना चाहिए, इधर उधर नहीं। ये इस टाइप से अगर हम लगा देते हैं, इस टाइप से अगर हम लगा देते हैं, अगर हमारी है प्रॉब्लम कब्ज की या हमारी डायरिया की प्रॉब्लम है, उसमें स्पीड से आराम होता है। स्पीड के साथ, अगर आपको लूज मोशन डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, नाइट में कोई दवाई भी आपके पास नहीं है, तो आप मेथी दाना इस टाइप से लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मेजर इश्यू है, देखिए उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे अगर आप डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंच पा रहे, तब आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मेथी लगानी है, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पुरानी है तो वो धीरे धीरे ठीक होती है। अगर इंस्टेंट प्रॉब्लम हुई है, कुछ देर पहले ही आपको डायरिया का इश्यू आया है, तो उसमें रिजल्ट विद इन हाफ एन आवर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कब्ज के केस में भी आपको यही पॉइंट ऐसे ही लगाना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर कब्ज है तब भी लगाएंगे सेम वैसे ही, अगर प्रॉब्लम है डायरिया की तब भी वैसे ही लगाएंगे, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। हम अपने क्लाइंट्स को ये ट्रीटमेंट जरूर बताते हैं, उसको एडवांस ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन साथ में घर के लिए ट्रीटमेंट जरूर बताते हैं। जितने भी थेरेपिस्ट इस ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं, मैं उनको यही सजेशन देता हूं कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये अपने पेशेंट को जरूर घर के लिए बताइए, वो इनको यूज करें। उसके साथ साथ आप एडवांस ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हैं वो भी दें, तो रिजल्ट और ज्यादा अच्छा आएगा अगर वो पेशेंट घर पे उन पॉइंट्स को भी लगा रहा है, जो ये बेसिक एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो अब तक मैंने आपको मेन मेन हेलो सर। हाँ जी, हाँ, शरद जी फ्रॉम मुंबई सर। यस स्लिप डिस्क और टेल बोन पेन का बताएं। स्लिप डिस्क और एंड टेल बोन पेन, टेल बोन पेन और स्लिप डिस्क। या ओके। देखिए, अगर टेल बोन पेन की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का इश्यू है, टेल बोन का जो हमारा पॉइंट आता है, ये पॉइंट हमारे आते हैं पाम के बैक साइड में। अगर हम बात करें हमारे जो लेग के पॉइंट, हमारे दोनों फिंगर, ये जो बीच की दोनों फिंगर है, ये हमने बताया था स्टार्टिंग में आपको, लेग के पॉइंट आते हैं इसके पीछे की साइड। ये पूरा ये आपका स्पाइन की है, पूरी स्पाइन है। आप देखेंगे जो मैंने लाइन खींची है, बीच की जो लाइन है, ये जो मैंने डार्क लाइन खींची है बीच वाली, ये हमारे स्पाइन के पॉइंट्स हैं। अगर हमें प्रॉब्लम है टेल बोन की, टेल बोन हम अगर हम देखते हैं हमारी लेग के आसपास आता है, हिप के आसपास आता है, तो हिप, हमारा हिप के पॉइंट आते हैं यहाँ पर, तो हिप के आसपास ये जो हमारा एरिया आता है, ये जो हमारा एरिया आता है, जैसे मैंने अभी ये मार्क किया है, ये हमारा टेल बोन का एरिया है पूरा। अगर हमें प्रॉब्लम टेल बोन की है, तो हम इस एरिया पर प्रेस करेंगे। कैसे प्रेस करेंगे, पेन लेंगे और पेन से या जिम्मी से इस टाइप से इसको प्रेस कर सकते हैं। पेन की भी जरूरत नहीं है, हाथ से भी ये पॉइंट यहाँ का इजीली प्रेस हो जाता है। इस टाइप से आप इसको प्रेस करेंगे। इसके साथ साथ आपको किडनी के पॉइंट भी लगाने हैं। इसको थोड़ा सा डीप में होता है ये पॉइंट, थोड़ा सा इस टाइप से प्रेस करेंगे। आप पेन देखेंगे कहां पर लग रहा है, टेल बोन में पेन है या फिर आपको लोअर बैक पेन है, थोड़ा सा अगर ऊपर की साइड है, तो आपको पॉइंट प्रेस करके देखना है कहां पर आपको तीखा पेन लग रहा है। अगर जहां पर आपको तीखा पेन लग रहा है, तो एक्चुअल पॉइंट वही होता है। पॉइंट पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, पॉइंट्स दबाएंगे, दबाकर देखेंगे इस एरिया में कहां पर ज्यादा दर्द लग रहा है आपको, वही आपका एक्चुअल पॉइंट है। टेल बोन की प्रॉब्लम तो पॉइंट यहां पर आएगा, लोअर बैक पेन है थोड़ा सा ऊपर यहां पर आएगा, इस एरिया में प्रेस करेंगे। इसके साथ साथ किडनी के पॉइंट्स भी लगाएंगे।
और स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है इन केस, या फिर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा योगा की है, वो योगा भी आप साथ साथ करेंगे तो आपका जो लोअर बैक पेन है या फिर पूरी स्पाइन का कहीं भी पेन है या साइटिका की प्रॉब्लम है, उसमें आपको काफी हद तक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक्यूप्रेशर भी यूज करें, उसके साथ साथ आप योगा भी यूज करें, आप बिना दवाई के अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि दर्द की जो भी प्रॉब्लम होती है वो दवाई से कभी ठीक नहीं होती, वो टेम्परेरी ठीक होती है दवाई खाने से, उसके बाद दोबारा वो दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछिए। हेलो हाँ जी, सर, ये जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है उसके पॉइंट आप बता सकते हैं? देखिए प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करना है, ये जो एरिया आता है, जैसे मैं आपको अब देखेंगे, ये जो एरिया हाँ। आता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए आपको इस एरिया को प्रेस करना है, और अच्छा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं किडनी से कनेक्टेड होती है, किडनी के पाइप भी लगाने हैं और इस एरिया को प्रेस करना है। पेन से? जी, पेन से या जिम्मी से आप इसको प्रेस कर सकते हैं। ठीक डेली है। इस टाइप से प्रेस करेंगे छोड़ेंगे, इस टाइप से प्रेस करेंगे छोड़ेंगे, ये प्रेस करना है, और इसके साथ साथ किडनी के जो पॉइंट्स हैं वो भी लगाने हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो तो प्रॉब्लम ये है कितने उसमें दिन तक करना होगा? ये प्रेस कर सकते हैं, इसमें 5 से 10 बार इसको प्रेस करेंगे, सुबह दोपहर शाम ऐसे 10-10 बार प्रेस कर सकते हैं। 1 मिनट या अच्छा, 2 मिनट तक प्रेस करेंगे, इसका कोई लॉस नहीं है ज्यादा प्रेस हो गया तो। डीप प्रेस करेंगे तो यहाँ दोनों पे हाथों पेन में? लगेगा, बस ज्यादा डीप नहीं प्रेस करना, अच्छा। हल्का प्रेस करें जितना आप हम्म सहन कर सकते हैं उतना इसको प्रेस करें। हम्म और किडनी के हम्म, पॉइंट रात भर लगा के छोड़ने हैं, 6 से 12 घंटे लगे रहने चाहिए रात को, किडनी के पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट देना है। ठीक है। और किसी का कोई कंफ्यूजन है? इसके साथ साथ आप यहाँ और कोई भी सीड भी लगा सकते हैं, कोई भी सीड बोले तो आप यहाँ पर सीड यूज कर सकते हैं, लोबिये का दाना या फिर चने का दाना, चने का थोड़ा शार्प रहता है, आप यहाँ पर लोबिया या राजमा का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पॉइंट अगर प्रेस रहेगा रात भर हम्म, प्रेस रहेगा तो जल्दी ठीक होएगा। पहले प्रेस करके ठीक है। छोड़ना है, प्रेस करके छोड़ना है 5 से 10 बार, उसके बाद इस पे कोई भी सीड लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, इस एरिया में ठीक है। ठीक है। तो प्रॉब्लम में काफी हद तक आराम रहेगा, साथ में किडनी के पॉइंट लगाएंगे। और किसी का कोई ठीक है। कंफ्यूजन है? एक क्वेश्चन और कर सकते हो सर? जी पूछिए। ये हर्निया से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम होती है, जी गैस और एसिडिटी, पेट जी में पेन हो जाता है, तो जी, उसके लिए आप बताएंगे? देखिए गैस एसिडिटी का तो मैंने आपको बताया ही है, एक इसके साथ साथ गैस एसिडिटी का मैंने बताया आपको, गैस की वजह से प्रॉब्लम अगर कहाँ हो रही है पहले तो ये देखनी है हमें। ठीक है, हम्म लोअर में, हम्म हर्निया के केस में लोअर बैक, जो लोअर एरिया होता है उस एरिया में पेन होता है, लोअर एब्डोमेन में हम्म अक्सर, यहाँ पर तो हम्म उसके लिए यहाँ पर इस करना है। गैस अच्छा एसिडिटी के लिए इसके साथ साथ आपको इंडेक्स फिंगर को ट्विस्ट भी कर सकते हैं इस टाइप से, अच्छा, ठीक है। इसको ट्विस्ट करेंगे, गैस की जो प्रॉब्लम है और एसिडिटी की वो ठीक होनी शुरू होएगी। और इसके साथ साथ हम्म आपको ये पॉइंट प्रेस करना है, ये पूरा लोअर का पूरा पॉइंट आप प्रेस करेंगे हार्निया के केस में, ये पूरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक प्रेस करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। और इंडेक्स ठीक है। फिंगर को ट्विस्ट करेंगे, और इस ओके। केस में भी किडनी के पॉइंट लगाने हैं। अच्छा, जी, ठीक है सर। और किसी का कोई कंफ्यूजन है? और किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी कंफ्यूजन है? देखिए जो भी आपको ये तरीका बताया इसको आप यूज करके जरूर देखें, और जो आपको रिजल्ट आते हैं वो जरूर हमें शेयर करिएगा। आपको ट्रेनिंग कैसी लगी उसकी फीडबैक भी जरूर हमें भेजिएगा।
इसकी फीडबैक आप हमें गूगल पे दे सकते हैं, मैं आपको गूगल लिंक शेयर कर देता हूँ। यहाँ से आप यहाँ पर हमारी आप ट्रेनिंग की फीडबैक आप हमें भेज सकते हैं, और जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट आ रहा है वो भी आप यहाँ पर हमें शेयर कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट अभी शेयर कर देता हूँ। और किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। किसी का कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। हेलो सर, हाँ जी, ये आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट से रिलेटेड वीडियोस वगैरह, उसका यस, लिंक आप प्लीज सेंड कर इसके सकते लिए हैं? आप YouTube पे, मैं आपको अभी लिख के भेज देता हूँ। आओ निरोग बने सर्च करेंगे आप YouTube पे। ठीक है, ये हमारा चैनल है आओ निरोग बने, यहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप हमारी जो फीडबैक है, ये बी पॉजिटिव ऑलवेज भिवाड़ी करके आप गूगल में डालेंगे, और वहां पे आपको मैं इसका लिंक ही आपको शेयर कर देता हूँ, आप रिव्यू अपना डाल सकते हैं। ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी कंफ्यूजन हो। ये हमने जो आज सीखा है, आपने जो एक्सप्लेन किया है, डेट हमें मिल सकती है ना? क्योंकि कुछ चीजें हमारी आउट भी हो यस, गई, कुछ यस, रह गई, इसकी कुछ लिख देखिए, लिया। हाँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप मेरे को व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसकी पूरी हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग आपको क्योंकि मिल कुछ तो जाएगी। अंदर रिकॉर्ड हो गया है, कुछ लिख लिया है, कुछ जी, मिस हो गया है।